नमस्ते। आज हम एक ऐसी हीलिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके माइंड में पीस और क्लैरिटी आ जाएगी। होओपोनोपोनो ये एक ऐसा शब्द है जिसको कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसे पूरी तरह समझ पाए। आपने यह भी शायद सुना होगा कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहने से सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए आज हम बात करते हैं 5 कॉमन मिसकंसेप्शंस यानी गलत फहमियों के बारे में जो लोगों ने होओपोनोपोनो को लेके बनाई हुई। ये गलत फहमियां हमें सही हीलिंग से दूर रख सकते हैं, तो इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम होओपोनोपोनो को सही तरीके से यूज कर पाए। सबसे पहला मिसकंसेप्शन यह है कि होओपोनोपोनो सिर्फ एक मंत्र है। कई लोग सोचते हैं कि बस 4 फ्रेजेस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू को बार बार कह देने से सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। कैसे? वो इसलिए कि मान लीजिए राज और प्रिया का झगड़ा हुआ है। प्रिया सोचती है कि बस उसे ये 4 वाक्य ही तो कहने हैं, तो राज का गुस्सा अपने आप शांत हो जाना चाहिए। लेकिन होओपोनोपोनो में सिर्फ शब्दों का जादू नहीं है। असली हीलिंग जो है ना, वो है इन शब्दों की पीछे की इंटेंशन और जिम्मेदारी, जिसको हमें लेना होगा। हमें समझना होगा कि यह शब्द हमारे अंदर की एनर्जी को साफ करने के लिए हैं, दूसरों को बदलने के लिए नहीं। दूसरी गलतफहमी यह है कि होओपोनोपोनो दूसरों को बदलने के लिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि वे इन शब्दों को कहेंगे तो उनकी रिलेशनशिप्स मैजिकली ठीक हो जाएंगी और लोग उनकी लाइफ में जैसा वे चाहे वैसा बिहेव करेंगे। राज प्रिया से बहुत एनॉयड रहता है। वे हमेशा उसके काम में इंटरफेयर करती है। अगर राज होओपोनोपोनो के इस एक्सपेक्टेशन के साथ करता है कि प्रिया बदल जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत है। होओपोनोपोनो का असली पर्पस खुद की क्लीनिंग के ऊपर है, यानी जिम्मेदारी लेना, ना कि दूसरों को बदलना। जैसे ही राज इन शब्दों को अपनी इनर पीस के लिए यूज करने लगेगा, उसे अपनी सोच में बदलाव नजर आएगा और शायद प्रिया से उसके रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। तीसरी मिसकंसेप्शन ये है कि होओपोनोपोनो को बिना समझे बस मैकेनिकली रिपीट करने से सब ठीक हो जाएगा। बहुत लोग यही सोचते हैं कि जब भी कोई परेशानी हो तो बस 4 वाक्यों को बार बार कहें और सब मैजिकली ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज को उसकी जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो सोचता है कि अगर वो दिन में 10 बार होओपोनोपोनो के वर्ड्स रिपीट करेगा तो जॉब में सब सही हो जाए। लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब हम इन शब्दों को समझ के साथ और विश्वास के साथ कहें। याद रखें, होओपोनोपोनो में क्लेंजिंग तब होती है जब हम इसे अपनी गलतियों और एनर्जी के लिए जेन्युइनली अप्लाई करते हैं, ना कि किसी मिरेकल की तरह। चौथी मिसकंसेप्शन ये है कि होओपोनोपोनो सिर्फ दूसरों के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट सेल्फ हीलिंग है। प्रिया अक्सर अपने आप को क्रिटिसाइज करती है कि वे अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाती। अगर वो होओपोनोपोनो को खुद से प्यार और एक्सेप्टेंस के लिए करेगी तो उसे खुद में पीस महसूस होगा और वो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू को अपनी खुद की हीलिंग और फॉरगिवनेस के लिए कह सकती है। होओपोनोपोनो में सेल्फ लव और सेल्फ फॉरगिवनेस का भी बहुत बड़ा रोल है। पांचवी और आखिरी मिसकंसेप्शन यह है कि होओपोनोपोनो का असर इंस्टेंट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने आज होओपोनोपनो किया तो कल से उनकी सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगी, बट नहीं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि राज और प्रिया दोनों फाइनेंशियली इश्यूज फेस कर रहे हैं। वे होओपोनोपोनो शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन या एक हफ्ते में उनकी सारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएंगी। लेकिन याद रखें, होओपोनोपोनो का असर बहुत धीरे होता है। ये हमें पेशेंस सिखाता है और ये प्रोसेस हमारी एनर्जी को क्लीन करता है। जब हम होओपोनोपोनो को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की नेगेटिविटी कम होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। इससे हमारी वाइब्रेशन भी बढ़ती है। इसे एक दिन का क्विक फिक्स बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस के रूप में इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये थे वो 5 कॉमन मिसकंसेप्शन होओपोनोपोनो के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे कि होओपोनोपोनो सिर्फ 4 शब्दों का रिपीटेशन नहीं है, बल्कि एक गहरी हीलिंग टेक्निक है। ये हमें
जिम्मेदारी समझने में और अपनी एनर्जी को साफ रखने में और अपने रिलेशनशिप्स को जेन्युइनली हील करने में मदद करता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हो'ओपोनोपोनो के रिलेटेड और क्या क्या जानना है। अगली बार हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।